जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। क्या आप सूरज को कभी छिपा सकते हैं? सूरज यानी कि सन, किसी भी प्रयोजन से आप अगर उसे छुपाना चाहें तो नहीं छुप सकता है। वो चमकेगा ही, वो दिखेगा ही, वो संसार को रोशन करेगा ही। उसी प्रकार से आप किसी की किस्मत को नहीं रोक सकते, आप किसी के प्रारब्ध को आप खुद भी चाह कर भी नहीं रोक सकते। वो चीज़ें दूर से ही चमकती है, उसकी जो आभा है वो दूर से ही प्रकट होती है, प्रकाशमान कर देती है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे व्यक्तित्व को, पूरे समाज को, पूरी एक जगह को। जब भी कोई वैसी हथेली हमें दिखती है जिसमें इस प्रकार की ऊर्जा हो, तो स्पष्ट तौर पे बिना रेखाओं को पढ़े ही वो दृष्टिगोचर होनी शुरू हो जाती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। और जब आप उन्हें पढ़ते जाते हैं तो खोते चले जाते हैं, क्योंकि ये विशाल समंदर है जो आपका ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है, जो आपकी हस्तरेखा है। आप बहुत ज़्यादा जान लेंगे ना इस कलयुग में, तो नाखून के बराबर जानेंगे। और नाखून के बराबर भी इतना होगा कि लोग की आंखें फटी रह जाएंगी कि कितना पता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस हथेली के द्वारा आपको काफ़ी रोचक जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, इस पाम को, बोथ पाम को मैं सालों पहले एनालाइज कर चुका हूँ, लेकिन इसमें रेखाएं इतनी सुस्पष्ट है ना कि दिखाने के लिए आम लोगों को ये काफ़ी बेहतरीन था, इसलिए मैं इसे आपके समक्ष लाया हूँ। तो कुछ जो हाइलाइट्स हैं उससे आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रारब्ध कहाँ थे, जिनकी भी हथेली है वो राइट हैंडेड पर्सन। अब क्या है कि यहाँ से हम प्रारब्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर मणिबंध की रेखाओं को। देखो, मणिबंध की रेखाओं को देखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बेस है। ये मोटे तौर पे आपके बारे में सब कुछ बता देता है। बस ये 4 लाइनें जो यहाँ पे होती है ना, 1 से लेकर 4 या 5 तक की संख्या में, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग संख्या में होती है। इसकी जो धार होती है ना, इसका जो रास्ता होती है, इसने कैसे रास्ता तय किया है, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर प्रथम रेखा की जो स्थिति है सुस्पष्ट रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। शुरुआत में थोड़े से अप्स डाउन उलझन के साथ चली है, लेकिन उलझन के साथ साथ यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि शक्ति पुंज भी है, और पावर सेंटर भी इसके स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लगी पड़ी हुई है, जो कि स्पष्ट संकेत देती है कि जीवन यात्रा इनकी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है, कितनी बेमिसाल होने वाली है, कितनी बेहतरीन होने वाली है, कितनी स्वर्णिम होने वाली है। इसे आप स्पष्ट तौर पे यहाँ से समझ सकते हैं जब शुक्र के इस क्षेत्र में यहाँ पर त्रिभुज की जैसी स्थिति के साथ यहाँ पर रेखाएं, इसकी खासकर इसकी शाखा यहाँ पर प्रबल अवस्था में मौजूद हो। केतु के इस क्षेत्र पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज की स्पष्ट स्थिति दिखेगी, और सबसे बड़ी बात, पूरी हथेली में आपको एक शांति और एक सौम्यता की स्थिति दिखेगी स्पष्ट तौर पर। और जब ये रेखा बाहर की तरफ जाती है तो सीधे अपने गंतव्य तक चलती चली जाती है, बिना किसी भी प्रकार के खंडन या दोष के साथ। निर्दोष अवस्था में ये आगे की तरफ गई है। द्वितीय रेखा, जिसे आप धन के विषय में काफ़ी बेहतरीन रूप से समझ सकते हैं, वो रेखा भी यहाँ पर काफ़ी बलवती होकर आगे की तरफ बढ़ पड़ी है, और प्रथम रेखा के साथ इसने मिलन किया है। प्रथम रेखा यानी कि जीवन शक्ति, इसमें व्यक्ति के सामाजिक पहलू, उसके मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके अंदर जो गुण हैं, अवगुण हैं, जो उनके अंदर हुनर है, जो उनके अंदर प्रशासनिक क्षमताएँ हैं, क्या क्या है, इन सब की सूचक होती है, उसके साथ ही यहाँ पर संबंध बना रही है, जो कि निश्चित तौर पे बताता है कि व्यक्ति धन से धन पैदा करेगा, धन का उपार्जन करेगा। व्यक्ति 1 रुपये कमाएगा, 1 रुपये को ऐसी जगह लगाएगा जहाँ से वो 1.5 रुपये हो जाएंगे, 1.5 रुपये को एक ऐसी जगह लगाएगा जहाँ से वो 3 रुपये हो जाएंगे, और वही 3 कब 300 करोड़ बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। उस स्थिति को स्पष्ट तौर पे ये दिखाने का कार्य करता है। नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो आप पाएंगे कि खासकर सुख के संबंधित जो रेखाएं हैं वो आपस में तालमेल करते हुए महीन रेखाओं के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति व्यस्त होगा, व्यक्ति अपने कार्यों में लीन होगा, और सुख की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से व्यक्ति के जीवन में आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। चतुर्थ रेखा से पता चलता है कि यश की स्थिति काफ़ी है, तो दूसरों के लिए भी काफ़ी कुछ करने की स्थिति पैदा होगी, और जहाँ तक काफ़ी कुछ ऐसा करेगा जिससे एक बड़े समुदाय को और जो ज़रूरतमंद है उन्हें फ़ायदे की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे पहुँचेगी। अगर शुरुआती जीवन की यहाँ पर बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पे संकेत देती है कि ये सामान्य नहीं है। शुरुआत, इनफैक्ट ये काफ़ी कम उम्र में दुनियादारी का अनुभव दिखाने वाली यहाँ की परिस्थिति है, क्योंकि जब भी ऐसी गाढ़ी अवस्था में रेखाएं चलेगी ना, स्पष्ट दर्शाती है कि व्यक्ति का बचपन सामान्य नहीं था।
आम बच्चों की नहीं की तरह नहीं था कि नेस्ले की और लैक्टोजिन के फर्स्ट और 2 और 3rd डोज पिए जा रहे हैं। बचपन से तजुर्बा मिला है, बचपन से चीज़ें उनके खुली नंगी आंखों से देखी है, जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई ये स्पष्ट दर्शाता है यहाँ पे। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और वहाँ से जानते हैं रेखाएं किस प्रकार से व्यक्ति के लिए कार्य करती है। एक शनि है जो कि व्यक्ति के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाधा की स्थिति जीवन भर देता रहेगा। होता है ना कि सब कुछ अच्छा है लेकिन कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है, कांटा कहीं है जो मिल नहीं रहा है लेकिन बार बार चुभ रहा है, हर एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन एक कसक है जो कि हमेशा ज़िंदगी में लगी रहेगी। कुछ न कुछ ऐसी गलती है जो कि ज़िंदगी में हो चुकी है और होगी, जिसके कारण आप खुद को अधूरा महसूस करेंगे और कंप्लीट कभी खुद को फील नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसी समस्या जो कि आप न चाहते हुए भी आपके हाथों हो जाती है, उन चीज़ों को दर्शाने का यहाँ पर कार्य करती है। अब बाहर की तरफ आते हैं एंड जानते हैं सैटर्न के स्माउट को। यहाँ पर सैटर्न के स्माउट को देखो, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, जुपिटर के स्माउट को देखो, इनकी कैसी सिचुएशन है यहाँ पे। जुपिटर का अमाउंट यहाँ पर पूरी प्रबल अवस्था में बाहर की तरफ यानी कि बाहर के क्षेत्र की तरफ फैला हुआ है, जो कि जातक को एक विशाल भविष्य प्रदान करने का कार्य करता है, वैभवपूर्ण भविष्य प्रदान करने का कार्य करता है, जिसमें जातक के पास असीमित क्षमता, असीमित ताकत, पावर की स्थिति यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुविधा, सहूलियतें, शक्तियाँ प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है, अपने कर्म की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। जीवन में प्रेम की स्थिति काफ़ी बेहतरीन होती चली जाती है, मान सम्मान की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती चली जाती है इनके जीवन के लिए, और काफ़ी समुदाय के साथ मिलकर और एक से ज़्यादा लोगों के साथ गठबंधन करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता की स्थिति इनके लिए यहाँ पर सहज होती चली जाती है। ये स्पष्ट बताती है कि पद, गरिमा, सम्मान, मान, ये सब व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के लिए किस तरीके से अस्थायी योग बनाने का कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र पे आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रेखाएं नहीं है, सिंबल कोई बड़ी सिंबल नहीं है, ये बेस ही इतना स्ट्रांग है ना कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल चाहिए होता है ना, कई दफ़े दही खट्टी हो जाएगी कर्ड आपकी तो चीनी चाहिए होता है, मलाई वाली दही हो ना तो चीनी की क्या ज़रूरत है एडिशनल की, वो खुद ही काफ़ी है। बस वही हाल यहाँ पे है। ये पर्वत क्षेत्र खुद में ही इतना पूर्ण है ना, संपूर्ण है ना, कि इसे किसी अन्य उपरत्न और रत्न की ज़रूरत ही नहीं है, एडिशनल किसी चीज़ की सपोर्ट की इसे ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा अगर स्कूल में 100% नॉलेज गेन कर रहा है तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, ट्यूशन वैसाखी है। उसी प्रकार से यहाँ पर इनके लिए सिंबल वैसाखी का काम करते नहीं है, कोई इशू नहीं, बेस स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है, तो एक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैटर्न की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न का देखो नीचे क्या है, इन पर एक अर्ध तिलक की स्थिति बनी हुई है, नीचे के क्षेत्र में 2 पाइप निकले हुए हैं, यानी कि ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं, नीचे से निकलते चले जा रहे हैं, यानी कि परिस्थितियों पर व्यक्ति के अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक भावनाएं बहुत ओतप्रोत रहेंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो उसके तौर तरीके हैं, उसके मुश्किलात हैं, उसके नियम हैं, उनका भी पालन जातक उसी प्रकार से करने की चेष्टा करेगा और उसी प्रकार से करेगा, और इसके कारण गलतियाँ भी होंगी, कहीं न कहीं परेशानियाँ भी होंगी, कहीं न कहीं एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, इन सब से रूबरू होना पड़ेगा, सबसे दो चार होना पड़ेगा और इन सब के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 80% मामलों में इस सैटर्न जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जातक के लिए बेहतरीन फल देने का कार्य करेगा, लेकिन 30% खास मामलों में चीज़ों को ऐसे फंसाएगा कि लंबा कर देगा, फैला देगा, चीज़ों को मुश्किल कर देगा और लंबे समय तक आपको मानसिक तौर पे व्यथित करने का कार्य करेगा, आपके पैसे फंसा देगा, आपको अटका देगा, कि विभिन्न प्रकार की उलझनों में फंसा देगा, कुछ परेशानियों की तरफ लेके चलता चला जाएगा जो कि अनजाने में आपके ऊपर आ जाएंगे। आप सेफ गेम खेलेंगे लेकिन जब गेम में फंसेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो पूरी कायनात ही हमें फंसाने के लिए लगी हुई थी। तो ऐसी चीज़ों को ये बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करता है। अब बाहर के क्षेत्र में आते हैं और जानते हैं सन को।
सन की सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है और सन आपको विभिन्न माध्यमों से धन देने की यहाँ पर कार्य करता है। ऊपर की तरफ सारी रेखाएं जो है यहाँ पर बहिर्मुखी है और काफ़ी बेहतरीन स्थिति में और सारी एक्टिव है। जब भी ऐसी लाइन्स यहाँ पे बनेंगी आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से धन के स्रोत को बनाने का कार्य करेगी और धन अस्थायी तौर पर आपकी तरफ आएगा। ये सबसे बड़ी बात है इस फॉर्म में की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो इस लाइन्स की बात है कि ये लाइन्स कहीं से भी खंडित नहीं है, कहीं से भी इसमें जंग नहीं लगी है, कीड़े नहीं खा रहे हैं, इसे एक्टिव है और बॉर्नवीटा पी रखी है। इसका रंग क्या है कि टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर वाली जो कहानी होती है वो इसके साथ बन पड़ी है और ये इसी तरीके से जीवन प्रयत्न कार्य करेगा, यानी कि लास्ट ब्रेथ तक इस जातक के लिए उसी प्रकार से कार्य करेगा, चाहे किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर दोष की भी स्थिति है। दोष को अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे इस क्षेत्र में जातक को जब अपने जीवन के एक ऐसे उम्र में जाएगा, यानी कि जातक अपने जीवन के मान लो कि 55, 60, 65, जहाँ पे कुछ अन्य रिश्ते उसके अपने संतानों के कारण जुड़ेंगे, उन रिश्तों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि काफ़ी विपरीत होंगी, मनमुटाव की स्थिति होंगी और इनके जीवन को कई दफ़े मोड़ने का कार्य करेगी, कई दफ़े कंप्रोमाइज़ करने का कार्य करेगी। तो जो नए रिश्ते बनेंगे पुत्र पुत्रियों के कारण जो बनते हैं, और इस हथेली के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पुत्रियों के कारण, तो उसमें व्यक्ति को काफ़ी संभल के आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ता करने में संभल के देखनी चाहिए चीज़ों को, धोखा ना हो जाए कहीं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। बुध की स्थिति की बात करें, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन एक दो टाइम कर्ण के जैसा कार्य करेगी। प्रत्यंचाचरी होगी, भूल जाएंगे विधि कौन सी है, मंत्र कौन सा पढ़ना है। ऐसी स्थिति से भी दो चार होने की स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो इसमें व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बाहर के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो मंगल की यहाँ की स्थिति देखो और सबसे पहले जीवन रेखा की स्थिति देखो। क्या है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा शुरुआत से ही, मतलब एक कहावत है ना कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते। यहाँ पर सारी चीज़ें उसी प्रकार करीने से सजी हुई है। मतलब कभी कभी देख के रस को होगा आपको कि भगवान को जब किसी को देना होता है ना चीज़ें, तो सब कुछ एकदम बिल्कुल सिस्टम से बना के देते हैं, और जब किसी की लेनी होती है ना तो सारे सिस्टम बिगाड़ के रखते हैं, एक दो भी आपके हक में नहीं रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें, और कहने को हम भगवान को दोष दे देते हैं क्योंकि अपने ऊपर लेने की आदत नहीं है हमारी, नहीं तो ये सब हमारे पूर्वजन्मों के कर्मानुसार जो हमने संचित कर रखे हैं फल, जैसे बैंक में हम सेविंग करते हैं, उसी टाइप की ये सेविंग्स हैं जो कि अगर इस जन्म में हम नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में चुकाएंगे। और फिर हमारे खानदान के लोगों ने भी बहुत सारी सेविंग कर रखी होगी, उसका भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी सेविंग कर रखी होगी तो घर बैठे आपके लॉटरी लगेगी, बुरी सेविंग कर रखी होगी तो घर बैठे रहेंगे, कोई कॉल आएगा, अपना ATM नंबर बताओ, सारे पैसे लूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जाते हैं। चीज़ों के अंदर जाओगे तो ज्योतिष एक ऐसा, मैंने शुरुआत में बताया था, समंदर है कि सब समझ जाओगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, किसका कब है, कब कौन सी चीज़ें होंगी, एक A to Z चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या उपाय है, किस तरीके से बच सकते हैं। अब ये नीचे की तरफ जब आ रही है तो देखो क्या स्थिति हो रही है। कम से कम एज के 45, 47, 52, 54, 56, 58 ऐसी एज है जिस समय तक चीज़ें फैल रही हैं, और ये फैलना जो है ना अलग तरीके का है, एक गहराई के साथ नहीं फैली है। यहाँ पे आभा है, बस हल्की हल्की, जैसे कुहासा होता है ना, ओस की बूंदें होती हैं, उस तरीके से फैली हुई हैं। जब भी ऐसी स्थिति में फैलेगी ना, ये सकारात्मक फैलाव है, और इस सकारात्मक फैलाव व्यक्ति की वृद्धि करने का कार्य करता है, आपको सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है, आपको व्यस्त रखने का कार्य करता है, आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होता है। और उसकी स्थिति आगे जब आप बढ़ेंगे तो पता चलेगा मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर ह्रास की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो आभा है वो गहरी होती चली जा रही है। आभा गहरी होना यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दोषों की उपस्थिति होना, शारीरिक रूप से व्याधिग्रस्त होना, ध्यान देना पड़ेगा, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी। जब आप नीचे के क्षेत्र में आएंगे उससे पहले माफ़ कीजिएगा, उससे पहले ऊपर के क्षेत्र में आप यहाँ पर देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा की क्या स्थिति है। जातक
का जो बचपन था, बचपन काफ़ी कमज़ोर वाला था, यानी कि हेल्थ वाइज बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में लगी पड़ी हुई थी। जब भी ऐसी आपकी दो मुखी रेखाओं की स्थिति और यहाँ पर जो आभा बनती है, वो आप शायद उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। एज ए स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ हम उन चीज़ों को देख के समझ पाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कई दफ़े रेखाओं को बताना पड़ता है। मैं मोस्टली नहीं बताता इन रेखाओं को, बिकॉज यूट्यूब पे एस्पेक्ट रंग एस्ट्रो टोटल जो भी है ना, सब यूट्यूबर हैं, एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है, सब फेक है। सिर्फ आपको गलत गलत जानकारियाँ देते हैं, किताब वताब यहाँ वहाँ से पढ़ के 10 रुपये वाली किताब लेके या हमारी वीडियोस देख के, तो आप लोगों को समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे आप लोग फंस जाते हो इन धूर्तों के जाल में। तो मैं जानबूझकर नहीं बताता, क्योंकि वो लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, पूरी चीज़ों बता नहीं पाएंगे, अभिमन्यु की तरह सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना आएगा, निकलना आएगा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं कुछ कुछ बता दिया करो, तो छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो जब भी ऐसी परिस्थितियाँ है, समझ लेना कि इसके योग बनेंगे। इसके अलावा अब नीचे के क्षेत्र में इनका आप झुकाव देख रहे हैं, ये झुकाव कहाँ पे जा रही है, तो एक समृद्ध चंद्र के क्षेत्र तक चलती चली जा रही है। समृद्ध चंद्र के क्षेत्र तक जाने का क्या मतलब है, आशातीत सफलता, वृद्धि, जातक के विवाह पश्चात भी जीवन में बहुत जबरदस्त वृद्धि। विवाह के 12 वर्ष के अंदर जातक जहां पे रहेगा वहां से बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। विवाह के बाद से ही विवाह के 3 वर्ष तक कई दफे चीजें संघर्षमय दिखेगी, और उसके बाद चीजें पटरी पर आनी शुरू होंगी, और ऐसी आएगी कि जब आप अपने पास्ट की तरफ देखेंगे तो ये देखना ऐसे होगा जैसे आप एरोप्लेन में बैठ के ज़मीन को देख रहे हैं। वैसी ऊंचाई आपको प्राप्त होने की स्थिति बन जाती है। विदेश यात्रा, अच्छा खासा जीवन, बिजनेस में इतना बेहतरीन योग, सीधी रेखा शुक्र के इस तले से एक मजबूत शुक्र विनस के बेस से निकल के जब रेखा आगे की तरफ बढ़े, जिसमें से दो मुखी अवस्था में आपकी भाग्य रेखा इतनी स्टेबिलिटी के साथ आगे की तरफ बढ़े, और वो जाए कहाँ, तो आपकी इतनी बेहतरीन हर्ट लाइन से जाके मिले, जो कि हर्ट लाइन यहाँ पर आपके लिए ट्राइडेंट की स्पष्ट स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है, एक त्रिशूल का कार्य करता है, जीवन की तमाम सुख सुविधाएं देने का कार्य करता है, जीवन की तमाम उपलब्धियां देने का कार्य करता है। राहु के इस क्षेत्र में जो धन की पेटी बन रही है, आपके मध्य के इस क्षेत्र में जो धन की महालक्ष्मी योग की पेटी बन रही है, और विभिन्न प्रकार के जो सारे शुभ योग हैं, उन सबकी स्थिति कुंडली देखी जाए तो इस हथेली में स्पष्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं है इस हथेली में। बिजनेस में आशातीत सफलता, विभिन्न प्रकार के बिजनेस करके व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध करेगा, फूड्स रिलेटेड करेगा, पेट्रोल रिलेटेड करेगा, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब में निवेश करेगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कहीं भी चले जाओ, फैब्रिक्स, हर तरफ झंडे गाड़ने की स्थिति जातक के जीवन में आएगी। नहीं करना है तो मिलिट्री रिलेटेड कोई भी काम कभी ना करे, उसमें नुकसान की स्थिति आ जाएगी। लोहे संबंधित बड़े काम, बड़े उद्यम में कभी हाथ न लगाए, नुकसान की स्थिति आ जाएगी। चीज़ों को समझने की क्षमता जातक के अंदर बहुत ज़बरदस्त बनाने का कार्य करती है। अंगूठे का शेप देखो, छोटा अंगूठा जितना छोटा हो ना, भाग्य उतना ही बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। कई दफ़े आपने जब लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे कहा गया था कि आपने लॉन्ग जो हमारे थंब है उसको लेकर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, जबकि कई सारे वीडियोज़ में हमने देखा है क्यों अच्छा होता है। मैंने बोला भैया कहाँ देखे हो वीडियोज़, तो यूट्यूब पे। मैंने बोला कौन से चैनल, तो आपका नहीं बाकी सब। मैंने बोला फिर ख़त्म बात हो जाती है। भैया एस्ट्रोलॉजर है कहाँ यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स हैं। अब उनकी बातों का मैं जवाब दूँ तो अब खुद से अपनी बेइज्जती कर लेनी हो जाती है ना, उनसे हमारी तुलना ही कहाँ है। कोई कैसे चीज़ों को क्या करता है नहीं करता है, आप लोग खुद देख सकते हो ना अपने जीवन में उतार के। तो ये जितना ज़्यादा ये आपके लिए होगा ना, उतना ज़्यादा बेहतरीन फल देने का कार्य करेगा, और उसी तरीके से इसके परिणाम आपको देखने को स्पष्ट तौर पे मिलेंगे। अब बाहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के आपके हाउसेज, घर की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखेगी। जब भी इस बेस पर इस तरीके से यहाँ पर बनेंगी और 4 और 3 से रेखाओं की सहयोग के बिना बन रही हो, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से आपके लिए फायदे की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करती है। जीवन रेखा देखो आगे इस क्षेत्र में मिल गई है। मरते दम तक बंदा कभी रिटायर नहीं होगा और जीवन भर उन्नति को प्राप्त होता रहेगा।
जितना ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में भाग लेगा, जितना ज़्यादा लोगों को सहयोग करेगा, धार्मिक गतिविधि को बढ़ावा देगा, जातक उतना उन्नत करेगा। 2 लगाएगा 200 पाएगा, नहीं लगाएगा फिर भी पाएगा, क्योंकि किस्मत ही ऐसी है। लेकिन लगा के पाएगा तो मतलब और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका फल जो इनके खून है उन सब के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत बेहतरीन। तो जब भी ऐसी रेखाओं की जब स्थिति देखो ना, इसमें कुछ नहीं, एक नज़र देखते ही बस स्पष्ट हो गया था, आहा हा हा क्या रेखा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, महादेव की कृपा है, कुछ नहीं चाहिए इस हथेली वाले को। घर में बैठा रहेगा ना तो एक कहावत सुनिए कि छप्पर फाड़ के धन आ जाना, वैसे आ जाएगा लेकिन आके रहेगा। किस्मत इसे कहते हैं। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।